शेख हसीना को बांग्लादेश से गाजियाबाद पहुंचे 75 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि वो कहां जाएंगी। पर अब शेख हसीना के परिवार का ये दावा है कि उनकी बांग्लादेश वापसी तय है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जब शेख हसीना की घर वापसी होगी। लेकिन सवाल है कि कैसे। ढाका में आज जैसा स्वागत यूनुस इस्लाम का हुआ, क्या वैसा ही वेलकम शेख हसीना को भी मिलने वाला है? बांग्लादेश की राजनीति में तहलका मचाने वाला खुलासा खुद शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने किया है। আমরা বলেছিলাম যে আমার পরিবার আর রাজনীতি করবে না, তবে আমাদের নেতা কর্মীর উপর যেভাবে হামলা হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না। ढाका में तख्ता पलट के बाद पिछले दिनों में सजीव वाजिद ने बार बार कहा कि शेख हसीना अब कभी बांग्लादेश की राजनीति में वापस नहीं होंगी। लेकिन अब शेख हसीना के फ्यूचर पर दिए गए इस नए बयान का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। सजीव ने कहा कि उनका परिवार बांग्लादेश को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता, यानी कि हालात ठीक होने के बाद ढाका में शेख हसीना वापस जा सकती हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि उनकी वापसी कब तक होगी। उनकी पार्टी अवामी लीग काफ़ी बड़ी है, उसको रिवाइव करना पड़ेगा, लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा दोबारा से, और किस तरह के नए लीडर्स आते हैं उसमें ये भी देखना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है कि जैसे बहुत सारे वहाँ के लीडर्स के घर अटैक हो रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो अवामी लीग के, तो ये जो चीज़ है वो भी ठीक नहीं हो रही है वहाँ पर। तो नेक्स्ट सिलेक्शन होता है, उसमें अवामी लीग को अलाउ करते हैं नहीं करते, ये सब देखना पड़ेगा। शेख हसीना के परिवार ने इससे पहले 1975 का तख्ता पलट भी देखा है। तब शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तब शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना यूरोप में थी, इसलिए उनकी जान बच गई थी। इसके बाद वो 6 साल तक दिल्ली में रही। फिर साल 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश पहुंच गईं। इस समय बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। इस समय भी शेख हसीना भारत में है। उनके किसी और देश में जाने को लेकर कोई खबर नहीं है और दावा यही है कि बांग्लादेश के लिए शेख हसीना का दूसरा कमबैक प्लान तैयार है। सजीव वाजिद के बाद बांग्लादेश में मौजूद अवामी लीग के नेताओं ने भी ऐसा ही ऐलान किया। बांग्लादेश के गोपालगंज में शेख मुजीबुर रहमान का मकबरा है और 7 अगस्त को उसी मकबरे में अवामी लीग के नेताओं ने राजनीतिक लड़ाई लड़ने, आंदोलन जारी रखने और शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने की कसम खाई है। हसीना की वापसी के दावे की एक और वजह है, पिछले 100 घंटों में बांग्लादेश से लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दावे हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कट्टरपंथियों के कब्जे और हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें आने के बाद बांग्लादेश की तुलना पाकिस्तान से हो रही है और सजीव वाजिद ने ऐसी तस्वीरों के बाद ही हसीना की घर वापसी का बड़ा ऐलान किया। আমাদের এই যে 15 বছরের উন্নয়ন সব শেষ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ এর থেকে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार की नई तस्वीरें हर घंटे आ रही हैं। नई सरकार के साथ कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के करीबी कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच ऐसा लग रहा है मानो शेख हसीना पर पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।